नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीएमएस सिस्टम के बारे में। इसको हम कहते हैं विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। पहले के टाइम में जैसा कि हमने देखा था कि हम लोग क्या करते थे, रजिस्टर में मैनुअली एंट्री करते थे, जिसमें कि क्या होता था, कई बार विजिटर्स जो है हमारे को गलत डिटेल देते थे। तो हम आज आपको बताएंगे, देखिए ये जैसे कि विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत आपको जो जोड़ने का तरीका है, दो फॉर्मेट है, एक चेक इन है और दूसरा चेकआउट है। चेक इन का मतलब अगर कोई विजिटर हमारे यहाँ पे इन करता है तो हम उसको चेक इन में दिखाते हैं, और चेकआउट में जो जाता है। अभी यहाँ पे जैसे आप चेक इन करेंगे, चेक इन करके इसमें आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। जैसे भी अभी जैसा कि मैंने अपना नंबर डाला, जैसे ही इसमें नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद वो वेरीफाई करने के लिए क्या करता है, वहाँ से एक OTP जनरेट करता है, जो कि जो नंबर आपने उस पर डाला है उसके पास वो OTP जाती है। आपको क्या करना है, उस व्यक्ति से उसका OTP लेना है, या अगर वो खुद ब खुद फिल कर रहा है तो यहाँ पे OTP डालेगा। जैसे ही वो OTP डालता है, वैसे ही क्या हो जाता है कि वो वेरीफाई कर देता है। अब जैसा कि देखो यहाँ पे भी आपके पास डिटेल आ गई। डिटेल में क्या लिख के आ गया कि भाई ये व्यक्ति आया है, इसका ये डिटेल है, इसका ये, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले आया हुआ हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे सारा डिटेल रजिस्टर्ड है। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे अगर आप रजिस्टर्ड होता है ना, तो देन वो चीज़ें क्या हो जाती है, आपके लिए थोड़ा कम टाइम लगता है और डिटेल्स हो जाती है। दूसरा, अभी जैसे कि मैं बार बार आऊँगा तो अलग अलग काम से भी आ सकता हूँ, अलग अलग व्यक्ति से मिलने आ सकता हूँ। उस व्यक्ति का नाम डालेंगे, जैसे ही उस पर हम पर्पस डालेंगे, क्या पर्पस है, जैसे कि अभी मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, इससे हम लोग क्या करेंगे, जनरल ट्रेनिंग डालेंगे, क्योंकि आज जो हम ट्रेनिंग करने वाले हैं वो जनरल ट्रेनिंग है। जैसे डालेंगे, डालते ही जो है सो ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, किस व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति का नाम, उसके पास ये नोटिफिकेशन चली जाएगी। जैसे हमने उसमें फिल किया जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हमारे पास है उसके रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे हम फिल करेंगे जो भी चीज़, जैसे कि मान लो अपने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, वो डिटेल मांगती है। जैसी कंपनी होती है, जैसे इंडस्ट्री होता है, उस हिसाब से आपसे वो डिटेल मांगती है। जैसे आपने इसमें डिटेल डाला, डिटेल डालते वो क्या करेगी कि आपसे उस स्पेसिफिक मटेरियल की जानकारी लेगी, ठीक है। देन आपने वहाँ से फिर गो ऐड किया, आगे जाता है। आगे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपने जैसे ही इस चीज़ को डाला, डालते ही डिटेल शो हो जाएगी। शो होते ही आपने क्या करना है, यहाँ से देखो अभी हमने इस व्यक्ति के पास सारा डिटेल आ गया। अब सब चीज़ चेक करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं ना, तो नेक्स्ट करते ही यहाँ पे जो है उसका डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। जैसे कि कोविड के टाइम पे क्या था कि आपने कोविड का वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है, या आप इतने टाइम में कहीं बीच से बाहर तो नहीं गए थे। ये सारी चीज़ें आपको एग्री करनी होती है। मतलब इसका आपने वो करने के बाद सारा चीज़ जब आप करेंगे, देन सबमिट का ऑप्शन आएगा। जो भी है, देखो ये कंपनी टू कंपनी क्या करता है ना, डिफ़र होता है। जैसे कि यहाँ पे आपसे ये डिटेल मांग रहा है कोविड के टाइम का, या जो भी है। कई जगह होता है, जैसे आपके पास पूछ लेता है कि आपके पास कोई कैमरे वाला मोबाइल तो नहीं है, लैपटॉप तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप एग्री करेंगे, देन आपका जो है सो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जब हमने सारी डिटेल पढ़ ली, डिटेल पढ़ने के बाद हमने क्या किया, इसके अंतर्गत नेक्स्ट करेंगे। देखो जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे ये पूरी डिटेल को रीड करेंगे, रीड करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही देखो ऑलरेडी ये क्या कर रहा है ना, टेक फ़ोटो। यहाँ पे आपके फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए ये कह रहा है। तो आप यहाँ पे देखो आपकी डिटेल्स जो कर रही है, जैसे मेरा नाम राकेश कुमार झा, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी कंपनी, मेरा ऑफिस का एड्रेस, किससे मिलना है, गीत बल्ला जी जो कि यहाँ के क्लाइंट है उनके पास। अब जैसे ही हमने किस लिए आए, जनरल ट्रेनिंग के लिए, सारी डिटेल आ गई। यहाँ से हमने फ़ोटो को कैप्चर किया। फ़ोटो कैप्चर करने के दरमियान क्या देखा कि फ़ोटो सही नहीं आई है, तो उसको रीटेक कर सकते हैं। जैसा कि देखो हमने रीटेक किया। रीटेक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी डिटेल भरने के बाद चेक इन कर देंगे। जैसे ही हमने ये चेक इन किया ना, ये जो नोटिफिकेशन है हमारे जो जिस क्लाइंट के पास में मिलने जा रहा हूँ उनके पास आ जाएगा। अभी क्या है, ये स्लिप हो गई, हमारा डिटेल आ गया। अब हमने क्या कर दिया, फिनिश। जैसे हमारा काम सारा कुछ हो गया तो हम यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करते ही क्या हो जाएगा, ये डिटेल सामने वाले के पास पहुँच जाएगी। वहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आपको कॉल करने के लिए यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। वो उनके पास सारी डिटेल होगी,
देन देखो फिर से आपका फॉर्मेट यही आ गया, चेक इन और चेकआउट का ही। इट मीन्स आपने जो काम था वो अपना सबमिट कर लिया। अब देखो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है सिस्टम होने से। देखो रजिस्टर में हम एंट्री करते थे तो क्या होता था, टोटल कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, ये मैनुअली चेक करना होता था। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी डिटेल आ रही है, टोटल चेक इन कितने हैं और चेकआउट कितने हैं, यानी कि टोटल जो बंदे हैं आज सुबह से कितने आए। जैसे मान लो इसमें चेक इन दिखा रहा है 2 और चेकआउट दिखा रहा है 12, यानी कि टोटल लोगों की जो क्वांटिटी है यहाँ पे कितनी है 14 में से 2 लोग अभी चेक इन यानी कि अंदर ही है, ठीक है ना, और 2 लोग जो है सो क्या हो चुके हैं 14 लोग 12 लोग आउट हो चुके हैं, यानी टोटल जो मैन पावर था वो क्या था 14। अब देखो यहाँ से क्या है ना, हम लोगों ने देखा जैसे अगर मुझे आउट करना है तो आउट करने के दरमियान फिर से मैं क्या करूँगा, चेक इन था फर्स्ट, आप इस पर चेकआउट में गए, चेकआउट में आते ही फिर से वो क्या करेगा, आपसे सारी डिटेल मांगेगा, आपका नंबर वगैरह जो भी है। अब वो डिटेल जैसे ही देंगे ना, तो डिटेल देते ही वो सारी चीज़ें शो कर देगा, और जैसे ही आपने ये कर दिया आप चेकआउट कर देंगे, तो चेकआउट करते ही क्या हो जाएगा, आपकी सारी डिटेल जो है यहाँ से ये हो जाएगी। अब आप कल को कभी भी आपका रिकॉर्ड अगर चेक किया जाएगा सारी डिटेल आएगी। जैसे देखो अभी हमने चेकआउट किया, चेकआउट करते ही मेरी फ़ोटो आ गई फिनिश, अभी सारा कुछ खत्म है, मैं यहाँ से ओके कर दूँगा, ये ओके करते ही ये फिनिश हो जाएगा एंड फिर से फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे आप पढ़ो, देखो चेक इन में 1 दिखा रहा है और आउट 11 दिखा रहा है, यानी कि आज टोटल जो मैन पावर इधर आई है वो 12 है। 12 में से 11 लोग बाहर चले गए, अभी भी अगर कंपनी के अंतर्गत 1 लोग है। इसका ये फ़ायदा होता है, जैसे अगर कल को कोई इमरजेंसी हो रही है, इमरजेंसी के दरमियान आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंतर्गत कितने एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय की डिटेल आपके रजिस्टर से और पंचिंग रजिस्टर से मिल जाती है। विजिटर की जो डिटेल्स है वो हमारे को यहाँ से मिलती है। अब जैसे यहाँ से दिखा रहा है कि अभी हमारे पास चेक इन में 1 है, यानी कि 1 विजिटर अभी हमारे यहाँ पे मौजूद है। अगर हमारे टोटल एम्प्लॉय की क्वांटिटी यहाँ 14 है और 1 विजिटर है तो यानी 15। अब हम जो बिल्डिंग को खाली करेंगे, बिल्डिंग खाली कराने के दरमियान जो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ फुटफॉल कितना आया। अगर टोटल नंबर ऑफ़ फुटफॉल अगर हमारे पास मान लो 14 + 1 15 है, तो इट मीन्स 100% एफिशिएंसी के साथ हमारी बिल्डिंग खाली हो चुकी है। अगर कोई लोग मिसिंग है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से सर्च एंड रेस्क्यू का टीम का काम होता है उसको ढूंढना, पता लगाना। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस तरीके की ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।